हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये हिस्ट्री का हमारा जो फर्स्ट लेसन है, फर्स्ट चैप्टर है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका एक पार्ट है। तो इससे पहले मैंने बनाया था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी में भी ऐसे 39 स्टेट्स थे, ऐसे ही इटली में भी 7 स्टेट्स थे और उनका यूनिफिकेशन हुआ। इन 7 स्टेट्स को मर्ज करके इनको यूनिफाइड किया गया और किंगडम ऑफ इटली बना। उसका हम प्रोसेस जानेंगे। ये तो इटली का यूनिफिकेशन 1861 में हुआ, जर्मनी का 1871 में हुआ था, इटली का यूनिफिकेशन हुआ 1861। तो ये कैसे हुआ, पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं। इटली में 7 डायनेस्टिक स्टेट्स थे, सेवरल डायनेस्टिक स्टेट, 7 स्टेट्स थे अलग अलग, सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स थे। यहां पर कई अलग अलग देशों का कंट्रोल था। वो कहाँ किसका कंट्रोल था अभी हम पढ़ेंगे। तो बहुत सारे डायनेस्टिक स्टेट्स थे इटली में और यहाँ 7 स्टेट्स थे 1861 से पहले। उसमें से 4 नाम आपको जरूर याद रखने हैं, ठीक है, 4 नाम याद रखने हैं। एक तो ये देखो यहाँ वाला, ये सार्डिनिया पीडमोंट था, ये ऑस्ट्रियन एम्पायर था, ऑस्ट्रियन एम्पायर के कंट्रोल में था ये। और ये बीच में पेपल स्टेट, यहाँ पोप रहता था, पोप की सरकार चलती थी यहाँ। और ये साउथ वाले का नाम था 2 सिसिलीज। इनके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, एक तो था सार्डिनिया पीडमोंट। सार्डिनिया पीडमोंट का सुन लो पहले, ये आइलैंड भी सार्डिनिया पीडमोंट का है। इटली जो है ना, ये मेडिटेरेनियन सी में है, इसका पेनिनसुला, हमारे इंडिया की तरह ही ऐसे पेनिनसुला है इनका भी। तो ये भी सार्डिनिया पीडमोंट है और ये सार्डिनिया पीडमोंट, इन दोनों को बोलते हैं। तो सार्डिनिया पीडमोंट में ही यहाँ की लोकल रूलिंग थी, लोकल प्रिंसली स्टेट था ये, प्रिंसली स्टेट, रूल्ड बाय प्रिंसली स्टेट, लोकल रूल था यहाँ। बाकी सारे बाहर के थे, यहाँ के लोकल थे। तो ये यूनिफिकेशन का काम किसने करवाया? इन्होंने करवाया। सार्डिनिया पीडमोंट टुक द इनिशिएटिव इसको यूनिफाई करने का, इन लोगों को यहाँ से भगाने का काम शुरू किया पीडमोंट, सार्डिनिया पीडमोंट वालों ने। तो सार्डिनिया पीडमोंट में कौन थे वो 2 लोग जिन्होंने ये प्रोसेस शुरू किया? वो थे ये दोनों, विक्टर एमेनुअल II यहाँ का किंग सार्डिनिया पीडमोंट का, और ये काउंट कैमिलो काबूर, ये चीफ मिनिस्टर यहाँ का। इन दोनों के नाम याद रखने हैं। सार्डिनिया पीडमोंट का किंग कौन था 1861 से पहले? विक्टर एमेनुअल II, ये किंग था। और यहाँ का सार्डिनिया पीडमोंट का चीफ मिनिस्टर कौन था? इसको देखने वाला वो था काउंट काबूर, ये चीफ मिनिस्टर था यहाँ का। इन दोनों ने डिसाइड किया कि इन सब लोगों को हम हराएंगे और एक देश बनाएंगे, उसका नाम होगा इटली। और ये फिर बनेगा इटली का किंग और ये बनेगा इटली का प्राइम मिनिस्टर। ये चीफ मिनिस्टर था यहाँ का। यूनिफाइड होता है ना 1861 में। उसके बाद एमेनुअल विक्टर II तो पूरे इटली का किंग बनता है 1861 में, और काउंट काउर बनता है पूरे इटली का प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, ये काउर था। इसके अलावा ये 2 लोग और हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं स्टेट्स का बता देता हूं। तो पहले हो गया सार्डिनिया पीडमोंट, ठीक है। अब आ जाओ इधर वाला स्टेट, ये जो सर्कल कर रखे हैं ना, इसका नाम था लोम्बार्डी वेनेशिया। लोम्बार्डी वेनेशिया स्टेट थे ये 2 यहाँ पे। यहाँ पर कंट्रोल किसका था? ऑस्ट्रियन आर्मी का कंट्रोल था यहाँ। और ये कब से था? देखो 1815 में वियना ट्रीटी हुई थी। नेपोलियन के डिफीट के बाद इंग्लैंड ने, पर्सिया ने, रसिया ने, ऑस्ट्रिया ने ये सारे यूरोप के एरिया को बांट लिया था। तो ऑस्ट्रिया को क्या दिया गया? नॉर्दर्न इटली का पार्ट। नॉर्थ में ऑस्ट्रियन एम्पायर का कब्जा था और ये 1815 से था, इतना नया नहीं था ये, तब से इनके पास था। तो यहां कंट्रोल था ऑस्ट्रियन, हब्सबर्ग एम्पायर बोलते हैं उसको, ठीक है। ये सार्डिनिया पीडमोंट, ये ऑस्ट्रिया के अंडर में लोम्बार्डी वेनेशिया। बीच का बोलते हैं सेंटर वाला, सेंटर वाला पोप के अंडर में था। पोप था ना, ये रिलीजियस लीडर होता है। और एक्चुअल में यहाँ फ्रांस की आर्मी थी। एक्चुअल में यहाँ जो कंट्रोल है, प्लस प्लस वाला लिख रखा है ना, यहाँ पर कंट्रोल था फ्रांस का, पोप का राज था सेंटर में, ठीक है। अब बच जाता है ये साउथ वाला, लोम्बार्डी वेनेशिया नॉर्थ में था, ऑस्ट्रिया कंट्रोल। और ये सार्डिनिया पीडमोंट, ये प्रिंसली स्टेट था ये वाला। और तीसरा है
ये था पेपल स्टेट, बता दिया मैंने बीच में, सेंटर में पेपल स्टेट बोलते थे उसको। और यहाँ पर पोप का रूल था, रूल्ड बाय पोप। और ये लास्ट में साउथ वाला बच जाता है, इसको बोलते हैं किंगडम ऑफ टू सिसिली। एक तो ये साउथ इटली और ये भी साउथ इटली का पार्ट है, लेकिन ये दो है ना, ये आइलैंड अलग है थोड़ा सा, इसलिए इसको टू सिसिली बोलते हैं। सिसिली एरिया नाम है, किंगडम ऑफ टू सिसिली। तो ये साउथ में। यहां पर कौन था? सेंटर में तो फ्रांस था, पोप था। ऊपर नॉर्थ में ऑस्ट्रिया था, इसने कब्जा कर रखा था। यहां कौन था? यहां था स्पेन। स्पेन के जो बर्बन किंग थे वो थे, बर्बन डायनेस्टी थी यहाँ, स्पेन के लोगों ने कब्जा कर रखा था। स्पेनिश आर्मी थी यहाँ, बर्बन डायनेस्टी के किंग थे। सेंटर में पोप। ये 4 स्टेट के नाम याद रखने हैं, सार्डिनिया पीडमोंट, लोम्बार्डी वेनेशिया यानी नॉर्थ वाला, ऑस्ट्रियन एम्पायर वाला, और फिर है 2 सिसिलीज किंगडम साउथ वाला, और एक ही पेपल स्टेट जो बीच में था। 4 नाम याद रखने हैं, ठीक है। और इन दोनों के नाम याद रखने हैं जिन्होंने स्टार्टिंग की। तो पहले हम बात करते हैं इसका प्रोसेस। इसमें जो मेजिनी था ना, इसका नाम सबसे ऊपर आता है, सबसे स्टार्टिंग तो इसी ने की थी। मेजिनी ने 1830s में, इसे 40-30 साल पहले 1830s में मेजिनी ने इटालियन यूनिफिकेशन की ट्राई की थी। मेजिनी क्या है? मेजिनी रिपब्लिकन था, यहाँ का था, जिनेवा का। इस पूरे कंट्री को रिपब्लिक बनाना चाहता था, वो डेमोक्रेसी लाना चाहता था, ठीक है। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसने यंग इटली, यंग यूरोप नाम की कई संस्थाएं बनाई, अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई। मेजिनी के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, एक 10-12 मिनट का, वो आप जरूर देखना इसको देखने के बाद। तो जेजेपी मेजिनी था, उसने ट्राई किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। 1831 में, फिर 1848 में ट्राई किया गया, ठीक है। मेजिनी ने स्टार्ट की थी, लेकिन एक्चुअल में इन तीनों लोगों ने अपने थोड़े थोड़े सेक्रीफाइस करके, अपने कंट्रीब्यूशन से इसको यूनिफाइड करवाया। ये 2 तो मैंने बता ही दिया आपको। ये चीफ मिनिस्टर था सार्डिनिया पीडमोंट का, और ये किंग था सार्डिनिया पीडमोंट का। ये गैरीबाल्डी वो है जिसने साउथ वाला आजाद करवाया था। अब हम शुरू करते हैं, ये कौन कौन से कैसे हुए, इतना ही, ज्यादा नहीं लेसन में। सबसे पहले तो ये तो पता ही है, सार्डिनिया पीडमोंट था। सबसे पहले ये वाला जो था, ये वाला जो एरिया था, ये सारा 1859 में ऑस्ट्रिया को हराया कावूर ने। कावूर जो था ना, काउंट कावूर, ये बड़ा डिप्लोमेट था। इसने फ्रांस की हेल्प ली, फ्रांस की हेल्प से ऑस्ट्रिया को हराया। यहाँ ऑस्ट्रियन एम्पायर, ऑस्ट्रियन आर्मी वाज डिफीटेड बाय कावूर, फ्रांस की हेल्प लेके 1859 में, ठीक है। और बाकी उसी टाइम ये भी मर्ज कर लिए सारे लगभग। फ्रांस का थोड़ा सा बच गया था, ठीक है। ये 1859 तक हो गए, और 1860 तक ये वाले, इधर वाले 1816 में ये जो 3 स्टेट थे ना छोटे छोटे, ये मर्ज कर लिए। तो सबसे पहले 1859 में ऑस्ट्रियन एम्पायर वो खाली करवा लिया, ठीक है। कावूर जो था वो फ्रेंच लैंग्वेज ज्यादा अच्छी बोलता था, इटली का था, इटालियन आती थी, लेकिन इटालियन से ज्यादा अच्छी फ्रेंच लैंग्वेज आती थी इसको। अब आता है बात ये साउथ वाला था, वो जिजेपी गैरीबाल्डी ने करवाया। ये न तो कोई प्राइम मिनिस्टर था, न कोई ये कोई इसमें न कोई किंग था, ये तो बेचारा एक वॉलंटियर था, मर्चेंट नेवी में काम करता था गैरीबाल्डी ने भी, ये जेजेपी मेजिनी का फॉलोवर था गैरीबाल्डी, उसने भी, ये भी रिपब्लिकन था। रिपब्लिकन क्या होते हैं? रिपब्लिकन होता है जो कंट्री को रिपब्लिक बनाना चाहता है, वो रिपब्लिकन होता है। मेजिनी की तरह ही था, ये मेजिनी से मिला था 33 में, लेकिन वहां पर उसने बाद में पीडमोंट में यहाँ स्ट्राइक करवाई है, वहां पर मतलब अपराइजिंग हो गई थी, तो इसको बेचारे को एग्जाइल कर दिया, देश से निकाल दिया। तो ये साउथ अमेरिका में रहा कई साल गैरीबाल्डी। तो ये दो वर्ल्ड का हीरो बोलते हैं इसको। एक तो इटली का हीरो है गैरीबाल्डी, ये भी देशभक्त कहते हैं, हीरो है ये भी। और एक साउथ अमेरिका का। वापस आया, ये बाद में वापस आया, और इसने फिर इसने अपनी आर्मी बनाई, इंडिविजुअल लोगों की, वॉलंटियर्स की आर्मी बनाई। 1000 लोग थे इसके साथ, उनकी आर्मी बनाई, वॉलंटियर थे। और इसने यहाँ पर 1860 में, ये डेट याद रखना, 1860 में यहाँ पे अटैक किया, इन दोनों जगह पे, यहाँ से आते हुए
तो साउथ इटली में जो टू सिसिलीज किंगडम था, टू सिसिली का किंगडम था, उसको आजाद करवाने वाला था जेजेपी गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी की हेल्प करी किसने? यहाँ के लोकल पीजेंट्स ने। यहाँ के जो लोकल पीजेंट्स थे वो परेशान थे स्पेन के लोगों से, बर्बन डायनेस्टी के लोगों से। उन्होंने गैरीबाल्डी की हेल्प की, ठीक है। और गैरीबाल्डी ने फिर यहाँ से इन लोगों को भगाया, तो यूनिफाई हो गया फिर ये। तो ऐसे कावूर ने, ठीक है। और इसका जो लीडर था वो एक्चुअल में एमेनुअल, विक्टर एमेनुअल टू था किंग, उसने तो शुरुआत करवाई थी। लेकिन सारी जो लीडरशिप थी वो काउंट कावूर की थी, इसलिए काउंट कावूर को इटली का बिस्मार्क कहते हैं, बिस्मार्क ऑफ इटली। क्योंकि जो जर्मनी में जो काम बिस्मार्क ने किया था वो इटली में इसने कावूर ने किया था, इसलिए काउंट कावूर इज ऑल्सो कोल्ड बिस्मार्क ऑफ इटली, इटली का बिस्मार्क कहा जाता है। तो इन तीन लोगों ने काम किया। चौथा ये था, ये बैकग्राउंड में पहले। मैजिनी ने तो सपना देखा था 1830s में, ट्राई भी किया। उसके बाद किंग विक्टर एमेनुअल टू ने फिर ये अपने ऊपर जिम्मेदारी ली, इन दोनों ने, और इनकी हेल्प करी साउथ इटली को जीतने में, मर्ज करवाने में गैरीबाल्डी ने। गैरीबाल्डी का बड़ा रोल था। तो ये 1861 में फिर ये सारा इटालियन किंगडम बना। और इटालियन किंगडम बनने के बाद फिर क्या हुआ? इटालियन किंगडम बनने के बाद सबसे पहले विक्टर एमेनुअल टू ये किंग बन गया पूरे इटली का, पूरे इटली का किंग बना विक्टर एमेनुअल टू 61 में, ठीक है। उसको डिक्लेयर कर दिया गया। और पूरे इटली का प्राइम मिनिस्टर बना कावूर, काउंट कावूर, ठीक है। तो ये 1861 में इस प्रकार इटली का यूनिफिकेशन हुआ, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स वेरी मच।